नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज रीजनिंग के दूसरे लेक्चर में पहले लेक्चर को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि आपके पास कुछ ऑप्शन होते थे जिसमें आपको ये बताना होता था कि इसमें सबसे अलग कौन है, आज मैं मैथमेटिक्स की कुछ ग्रुप्स लेके आया हूँ जिनमें हमें ये ढूंढना है कि कौन सा सबसे अलग है। आपको बता चुका हूँ मैं पहले ही मास्टर फार्मूला क्या होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले स्क्वायर मेथड को देखेंगे। स्क्वायर मेथड अगर काम नहीं कर रहा है देन यू विल यूज़ क्यूब मेथड, तब क्यूब मेथड लगाएंगे। अगर क्यूब मेथड भी नहीं मिल रहा है तब आप देखेंगे फैक्टराइजेशन, लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन का ज़्यादा महत्व नहीं होता। फिर आप देखेंगे जोड़ के घटा के, क्या गुणा तो नहीं कुछ हो रहा। तीन में बिल्कुल समानता होगी, एक सबसे अलग होगा। तीन में जिसमें समानता हो उन सबको अलग करके, चौथे में जिसमें समानता न हो जो सबसे अलग हो वही आपका उत्तर होगा। अब बात आती है कि हम कैसे जज करें। स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम कैसे समझें, तो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। आपने क्वेश्चंस की जो आपको दिए जा रहे हैं आपने कितनी प्रैक्टिस की है। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैसा कि हम आपको बताते हैं कुछ क्वेश्चन करके। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 14 और 9, 17 और 8, 21, 6, 42, 3। अब यहाँ पे कोई स्क्वायर मेथड अगर हमें मिल रहा है तो हम देख लेते हैं एक बार ट्राई करके। कोई स्क्वायर मेथड नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अब फटाफट देखेंगे कि कोई जोड़ घटाना गुणा भाग का तो नहीं है रूल लग रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो 14 नेमा कितना होता है 126, और 17 अट्ठे कितना होता है 7 अट्ठे 56, 6 और 7 एकन 7, 7 और 8, 8 और 5 13, 136 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12, 126। यहाँ 3 दूनी 6, 3 चौकू 12। अब देखिए मिल गई सिमिलरिटी। ये 126 इसका गुणा 126, इसका गुणा 126, इसका गुणा 136 है, तो ये सबसे अलग हो गया। यहाँ क्या है 34, 43, 55, 62, 62, 71, 83, 52। कोई वर्गमूल का मेथड नहीं दिख रहा, सब्ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। सब्ट्रैक्शन देखिए अंतर मिल नहीं रहा है समान, क्योंकि दूर दूर हो गया, गड़बड़ हो गया, अंतर मिलेगा नहीं। तो अब क्या हो सकता है जरा देखिए, अगर हम इसमें 9 ऐड कर दें तो देखो कितना हो जाएगा। 9 ऐड करने से 43 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 9 ऐड कर दें तो 71 आ जाएगा, और अगर इसमें 9 ऐड कर दें तो 92 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 9 ऐड करने से 55 में जब 9 ऐड कर देंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। तो सबसे अलग ये है, यही आपका जवाब हो गया। आगे यहाँ देखिए 62 और 37, 74, 40, 55, 60, 103 और 78। स्क्वायर मेथड नहीं मिल रहा, क्यूब मेथड नहीं मिल रहा। अब आप देखेंगे घटाना गुणा भाग को, तो अगर इनको घटाया जाए तो आप देखें यहाँ से एक कैरी लेंगे 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 25 बचा। यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ 4 और यहाँ 3, 34। यहाँ कितना बच रहा है 5 और यहाँ 2, 25। यहाँ कितना बचेगा 13, 13 में से 8 गया, बचा 5 और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया बचा 2, 25। अब देखिए इसका भी अंतर 25 है, इसका भी अंतर 25 है, और इसका भी अंतर 25 है। इसका अंतर 25 नहीं है, इसका मतलब सबसे अलग यही है। आगे चलें, यहाँ पर देखिए 8, 27, 125, 116, 216, 343, 316, 1009 और 1331। अब यहाँ पे आपको वर्ग और क्यूब मेथड मिल चुका है। जैसे ये 2 का क्यूब है 8 और ये 3 का
इसका 3 का क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब बन गया। ये 5 का, तो ये 6 का होना चाहिए। तो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। यहाँ पे क्या है, 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब हो जाएगा 343। ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब 216। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ 1009 है, और 1009 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। ये क्यूब तो होता है 11 का, ये 11 का क्यूब है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। बाकी सब में स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब मिल रहा है, तो मतलब ये सबसे अलग है। यही आंसर हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे 9, 28, 12, 37, 15, 46 और 8, 53, इसमें कोई स्क्वायर मेथड नहीं मिल रहा है। जब स्क्वायर मेथड नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, गुणा भाग करके देखेंगे। यहाँ देखिए 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा। 12 तियाँ 36, 36 में 1 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। 15 तियाँ 45 में 1 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। और 8 तियाँ 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 ही होगा। ये सबसे अलग है, ये आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से जो ग्रुप वाले होते हैं बड़े आसान होते हैं, आप सिर्फ उनको समझने का प्रयास कीजिए, समझिए कि कैसे हम इनको कर पाएँ। आगे देखिए, ये अल्फ़ाबेट वाले भी आ जाते हैं, तो बच्चे कहते समझ में नहीं आ रहा, बहुत टफ है। ज़रा देखिए, इनको समझाते हैं कैसे टफ है। जैसे अल्फ़ाबेट की जब रीजनिंग आती है तो सबसे पहले आपको ABCD पे फोकस करना है। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा अक्षर, कौन सा लेटर कब आता है। लिखने का तरीका ये होता है ABCDEFGHIJKLM। पहले 13 तक लिख लेंगे ऐसे, और फिर उल्टी साइड में आएंगे, जैसे NOPQRSTUVWXYZ। तो ऐसे जब लिख लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करूँ, यहाँ देखो, इनमें 3 तो समान होंगे, एक अलग होगा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। देखो यहाँ है O और P, तो क्या है O और P तुरंत पास में ही है, तो इसमें क्या है +1 जुड़ा, यानी एक आगे वाला लिया गया। यहाँ IJ, तो यहाँ भी +1 है। यहाँ क्या है TU, यहाँ भी +1 है। AB, यहाँ भी +1 है। और यहाँ EF, E और F, तो यहाँ भी +1 है। अब जब सब में +1 आ गया तो सबसे अलग कौन होगा, अब तो कुछ मिला नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखिए, अब कुछ और तरीका लगाते हैं। यहाँ देखो, ये वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है। तो इन चारों का पहला जो लेटर है वो वॉवेल है, और इसमें क्या है कंसोनेंट है, तो सबसे अलग ही हो गया। तो कभी कभी एक तरीका फेल होगा, लेकिन आप तुरंत दूसरा तरीका देखो और भी चीज़ें देखो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, M के बाद में P है, तो MP। अब देखो, 2 बीच में छूटते हैं, यानी NOP तीसरा लिया गया तो +3 किया गया। यहाँ A के बाद D है, तो 1 2 3 फिर से तीसरा किया गया, तीसरा लिया गया। यहाँ I के बाद L है, अब देखिए 1 2 3 फिर से तीसरा लिया गया। Q के बाद T है, तो देखिए 1 2 3 फिर से तीसरा लिया गया। यहाँ F के बाद J है, तो देखिए 1 2 3 तीसरा I होना चाहिए था, लेकिन ले लिया गया J, तो गलत हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब देखो, B के बाद D लिया गया, तो एक बीच में छोड़ दिया गया, मतलब दूसरा ले लिया गया, तो +2 कर दो। यहाँ K के बाद क्या लिया गया M, यानी KM, मतलब इसमें भी दूसरा लिया गया। यहाँ H के बाद K लिया गया। अब देखो 1 2 3, यहाँ 3 का अंतर हो गया। यहाँ P के बाद R लिया गया, तो देखो यहाँ भी +1, मतलब +2 दूसरा लिया गया QR। यहाँ T के बाद V है, तो यहाँ भी +2, क्यों, क्योंकि बीच में U आता है, TUV, तो +2 हो गया। अब देखो, यही तो +3 है, बाकी सब में +2 है, तो ये सबसे अलग हो गया। तो इस तरीके से निकालना तो बहुत आसान है। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं चीज़ों। देखिए, इसमें आपको कई
मतलब वर्ड लिखा होगा लेकिन उस वर्ड का कोई मतलब नहीं होगा, और उसमें आपको रिलेशन देखना है, अंतर निकाल सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो, ये देख सकते हो कि ये इसके कितने बाद आया है, या वोवेल कंसोनेंट का कोई रिलेशन। तीन में कोई ऐसा रिलेशन होगा जो एक जैसा होगा, एक में अलग होगा, ये हम जानते हैं। समझने के लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे बी है, फिर सी, बी, डी और एच। तो इसमें क्या रिलेशन है, बी, बी के बाद डी लिया गया, मतलब दूसरा लिया गया, तो यहाँ +2 कर देंगे, +2। फिर लिया गया एच, डी के बाद में एच लिया गया, तो देखिए गिनिए 1 2 3 4, यानी चौथा लिया गया, तो यहाँ क्या हो गया +4, +4। आगे बढ़ो, सी के बाद एफ लिया गया, सी के बाद एफ, तो देखिए 1 2 3, तीसरा लिया गया, तो यहाँ +3 कर दो। उसके बाद में लिया गया एल, एल, एफ के बाद एल, 1 2 3 4 5 6, छठा लिया गया, तो यहाँ 6 कर दो, +6। इधर आ जाओ, ई के बाद जे, 1 2 3 4 5, पाँचवा लिया गया, जे के बाद यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11वां लिया गया, +11 कर दो। यहाँ डी के बाद एच, डी के बाद एच, 1 2 3 4, यानी चौथा लिया गया, +4। फिर एच के बाद लिया गया पी, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां लिया गया, +8। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या मिला, इसका 2 गुना 4, इसका 2 गुना 6 और इसका 2 गुना 8, लेकिन इसका 2 गुना 10 होता है, लिया गया 11, तो सबसे अलग ये हो गया, सही हो गया। इसमें देखिए ये तो क्या होगा, ए सी डी डी, तो देखो ए के बाद बी आता है लेकिन बी नहीं लिया गया, एक छोड़ दिया गया, यानी +1, और फिर क्या हुआ डी डी, सी के बाद तुरंत डी आता है तो 2 बार लिया गया डी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ ई के बाद ई के बाद आना चाहिए था एफ, ठीक है, तो +1, यहाँ +1 लगा दो। फिर जी के बाद ये चाहता ही आता है, तो ठीक है। फिर आई के बाद के, आई जे के, यानी +1। अब देखो के बाद तुरंत ही एल आता है, तो सही है। यहाँ क्या है क्यू एस, क्यू और यस बीच में आ रहे हैं, तो +1, ठीक है। यहाँ एस के बाद टी टी आता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी है क्वेश्चन में, तो जब स्मॉल टी है तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, गलत हो गया क्योंकि दोनों कैपिटल होने चाहिए थे। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों क्या हैं, तीनों में सिमिलरिटी है। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ स्मॉल टी था, कैपिटल टी लिख गया था लेकिन था स्मॉल टी है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए फिर बी सी, यानी ये चौथा लिया गया, बी सी +2, दूसरा लिया गया सी डी ई, यानी +2, ई के बाद जी +2, 2 2 2 जुड़ता चला गया, इसमें 2 जोड़ो, के बाद 2, के 1 2, एम सही है +2, इसमें भी +2 करेंगे, तो देखें ये क्या आ रहा है, ओ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या लिखा +1, तो +1 करो। यहाँ क्या है पी है, तो एन के बाद पी +2, देखो एच के बाद क्या है जे, यानी 1 2 +2, जे के बाद क्या है एल, जे के बाद एल, तो +2, यहाँ भी +2 है। यहाँ क्या है एन है, तो +2, ये भी +2। फिर टी के बाद वी है, तो टी +2 यहाँ भी हो जाएगा, +2,
और उसके बाद में v के बाद x, तो v के बाद x फिर से +2 और यहाँ भी +2 ही होगा। तो अब आप देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, इसमें सिमिलरिटी है, ये अलग है क्योंकि यहाँ +1 है। तो आंसर ये हो गया। अपोजिट भी कभी कभी आ जाता है। यहाँ देखिए c के बाद में लिखा है x, तो देखो ये अपोजिट मिल रहा है, c के बाद x, g के बाद t, यानी अपोजिट लिखा हुआ है, अपोजिट। यहाँ क्या है e के बाद v, e का अपोजिट v और b का अपोजिट y, सही है, इसमें भी वही रिलेशन। d के बाद w होना चाहिए लेकिन लिखा है x, e के बाद u होना चाहिए लिखा है y, तो इसमें वो रिलेशन नहीं है। यहाँ देखिए a के बाद z है और d के बाद w है, तो इसमें नहीं है रिलेशन है, बाकी इन तीनों में है, तो ये सबसे अलग है। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको समझ सकते हैं और आप लगा भी सकते हैं। अगर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मालूम हो जाएगा जल्दी जल्दी। आपको अगर समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा सकते हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पर आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।